ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने काफी क्लाइंट को ट्रैप होने से बचा लिया। हमने जैसे कल के वीलॉग के अंदर आपको कह चुके थे कि मार्केट हाईली ओवरबोट हो चुकी है। अब मार्केट का सफर यानी मंदी का शुरू हो चुका है। जब मार्केट आगाज से स्टार्ट हुई और मार्केट ने स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी प्लस होने के बाद नेगेटिव साइड पे चली गई थी 121 पॉइंट के साइड पे, तब हमने कहा कि देखिए मार्केट दोबारा आपको मौका देगी 49,700 से लेकर 900 का लेवल। लेकिन इसमें आपने ट्रैप नहीं होना है, इसमें इस जाल में आपने फंसना नहीं है, आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है। अब मार्केट का जो सफर है वो डाउन ट्रेंड है। मार्केट यानी कि अपने करेक्शन के मूड की तरफ है। जब तक करेक्शन कंप्लीट नहीं होगी मार्केट तेजी नहीं करेगी। मार्केट में सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग चलती रहेगी। कोई स्टॉक आपके परफॉर्म करते हुए नजर भी आएंगे, लेकिन मेजोरिटी देखेंगे तो वो डिक्लाइन साइड पर ही होंगे। हमने देखा कि मार्केट ने ट्रैप किया, 209 पॉइंट प्लस तक गई, 49,740 का हाई मारा और मार्केट डिक्लाइन हो गई 49,383 के करीब। और मार्केट ने लो 147 का लो बनाने के बाद 99 पे क्लोज रही है माइनस के साथ 49,431 के करीब। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने कल का लो भी ब्रेक कर दिया और लो के करीब क्लोज रही है। ये साइन है कि मार्केट ने मजीद नेगेटिविटी को कंटिन्यू करना है। सेकंड नंबर पे वॉल्यूम में हमने कमी देखी, 332 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम हुए। कल 368 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम में भी डे बाय डे अब कमी आ रही है। जो ज्यादा वॉल्यूम हो रहे थे इसी वजह से हम आपको यानी कि आपको जगा रहे थे, आपको बता रहे थे कि ज्यादा वॉल्यूम आना भी खतरे की निशानी है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ऊपर अपना माल यानी कि सेल कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं एक तरीके से। और वही हुआ कि अब वॉल्यूम कम होना शुरू हो रहे हैं। जैसे वॉल्यूम अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे दोबारा आप मार्केट के अंदर रिकवरी देखेंगे। फिलहाल मार्केट आपकी नेगेटिव साइड की तरफ है। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर, टॉप डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर आज इनमें काम होता रहा। इसके अलावा अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन देखें, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केमिकल, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी, इनमें पॉजिटिव एक्टिविटी रही। जबकि नेगेटिव साइड पे पावर जनरेशन, सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। डॉलर में जो मुसलसल गिरावट हो रही थी काफी टाइम बाद हमने देखा कि गिरावट होने के बाद 3 रुपए 30 पैसे का इजाफा हुआ डॉलर के अंदर और 280 रुपए के पास, यानी कि डॉलर परफॉर्म करना शुरू हुआ। पाक रुपीस आपका डेप्रिशिएट हुआ। देखिए डॉलर आपका 335 से गिरा है और 275 का लेवल टच कर चुका था। तो डॉलर के अंदर जगह बनती है 280 से लेकर 288 तक की जगह बनती है। 290 का लेवल ब्रेक होगा तो लॉन्ग तेजी होगी, अदरवाइज अभी भी जगह है डॉलर की बढ़ने की। लाइक 280 पे क्लोज हुआ है आज, तो 283 से लेकर 286 जा सकता है। इसी वजह से तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करेक्शन होगी। यही तो वजह थी जो हम कह रहे थे कि 95% ओवरबोट है, और यही तो वजूहात बनेगी कि डॉलर अब जो रिकवरी लेगा शॉर्ट रिकवरी लेगा और ये वजूहात में काउंट होंगी। तो ओवरऑल यानी कि देखा जाए तो डॉलर इसलिए बढ़ रहा है, अच्छा खासा गिर चुका था और थोड़ी सी रिकवरी की मूड की तरफ आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कंपनीज है जिनके यानी कि आपके सामने है कैश डिविडेंड वगैरह। और इसके अलावा अगर हम देखें कुछ न्यूज के हवाले से, वर्ल्ड बैंक एग्री टू फाइनेंस 150 मिलियन कॉस्ट ऑफ EENC प्रोजेक्ट्स, ये पॉजिटिव है। जबकि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त 321 मिलियन सितंबर तक। अच्छा, इसके अलावा प्लान PSMC सेल ऑफ PC आस्क्ड टू स्क्रैप बिडिंग प्रोसेस, जो PSMC का जो बिडिंग प्रोसेस है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल आज के दिन में अगर यानी देखा जाए तो ये न्यूज रही PTCL टू मोनेटाइज इट्स 12 नॉन कोर असेट्स फॉर एनहांसिंग फाइनेंशियल एग्रीडिटी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो PTCL के हवाले से भी कुछ न्यूज रही। और सेकंड नंबर पे देखा जाए तो डॉलर ने फिर से उड़ान और सोना भी महंगा हो गया। सोना महंगा होने की वजह क्या है? सोना इंटरनेशनल मार्केट में मूव हुआ है अपसाइड की तरफ, इस वजह से भी एक महंगा हुआ है। सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ आज कुछ डॉलर भी बढ़ा तो इस वजह से महंगा हुआ, क्योंकि गोल्ड भी आपका अच्छा खासा गिर चुका था इसलिए रिकवरी हुई। ओवरऑल ये सारी न्यूज रही, ये सारे मामला रहे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $87.41 के पास। ये न्यू क्रूड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 89 के पास। आपको याद होगा कि 81 और 82 से मुसलसल हमारी एक ही कॉल रही
कि क्रूड ऑयल ने ऊपर जाना है 88 89 की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सारे टारगेट हिट हुए। 8 से 9 डॉलर की रिकवरी की, 8 से 9 डॉलर की हमने तेजी करवाई क्रूड ऑयल के अंदर। इस वक्त क्रूड ऑयल 87.41 के पास है, थोड़ी गिरावट कर सकता है लाइक 86 तक, 85 तक। 85 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो फिर मंदी की तरफ है, अदरवाइज शॉर्ट करेक्शन लेने के बाद दोबारा बढ़ सकता है। गोल्ड सिल्वर आपको याद होगा कि इस चैनल के ऊपर आपको कहा जाता था इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कि गोल्ड ने हाई लेवल टेस्ट करना है। आज 1958 हो गया, $22 प्लस है। ओवरऑल 1800 से मुसलसल तेजी की कॉल दे रहे हैं हम 1825 से, और 1958 के लगभग अगर देखा जाए तो $125 बढ़ चुका है। सिल्वर 23.36 चल रहा है और सिल्वर को हम 20.90 से टारगेट कर रहे हैं और मुसलसल कह रहे थे कि सिल्वर ने बढ़ना है। अभी भी सिल्वर आपका 23.50 से लेके 23.80 जा सकता है। गोल्ड आपका 1965 से लेके 1995 जा सकता है, लेकिन हायर साइड पे आपने प्रॉफिटिंग करनी है। डॉलर इंडेक्स आपका इस वक्त देखा जाए स्लाइटली यानी पॉजिटिव है, लेकिन गिरावट की तरफ आ सकता है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, 49,685 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 49,353 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। कल तक मार्केट आपकी 2 दिन पहले मार्केट आपकी 1100-1200 पॉइंट ओवरबोट थी, कमी होते होते 814 पॉइंट ओवरबोट रह गई है, जबकि साल के हिसाब से 5,755 पॉइंट ओवरबोट थी। और ये इस लेवल को बार बार बताया जा रहा था और इस लेवल को बताया जा रहा था कि ये लेवल हाईली ओवरबोट है और इसमें अब कमी आना शुरू होगी, यानी मार्केट अब अपने आप को करेक्ट करेगी। 5,355 पॉइंट मार्केट ओवरबोट अब भी साल के हिसाब से यानी रह गई है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, देखिए मार्केट ने देखा जाए तो आज के दिन हम देखें तो मार्केट ने आज एक लेवल यानी कि ब्रेक किया और जो कल का जो हाई लेवल था मार्केट ने उससे नीचे यानी क्लोजिंग दी है। मार्केट में लेवल यही है कि 49,500 आपका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। मार्केट के 49,550 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो सेफ जोन है, यानी मार्केट शॉर्ट रिकवरी कर सकती है दोबारा से 49,700 से लेके 49,900 तक। लेकिन उसमें भी यही व्यू होगा प्रॉफिट टेकिंग, जब तक 50,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है मार्केट में तेजी का व्यू नहीं है, सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू है। सेकंड नंबर पे कि मार्केट चूंकि लो लेवल के करीब क्लोज रही है और मार्केट ने आज अपना लो लेवल टेस्ट किया है और उसकी क्लोजिंग दी है। मार्केट के पास लेवल आ रहा है कि मार्केट अगर कल के दिन में 49,300 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है डाउन साइड का एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 48,933 से लेके 49,000 का टारगेट होगा। यानी कल के दिन में अगर मार्केट 49,550 से ऊपर क्लोज नहीं होती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है 49,300 ब्रेक करने के बाद 49,000 से लेके 48,900 का लेवल, यानी कल भी मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अब भी हम यही कहेंगे कि मार्केट अगर आपकी थोड़ी रिकवरी करती है तो आप हायर साइड पे प्रॉफिटिंग करें, जल्दी में या उजलत में बाइंग ना करें। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज भी मार्केट नेगेटिव क्लोज रही है और मार्केट की अगर हम एक्चुअल सपोर्ट देखें तो 48,450 के करीब आ रही है। तो मार्केट स्लोली ग्रेजुअली यानी कि डिस्काउंट कर सकती है। तो मार्केट में जो भी 100-200 पॉइंट 250 पॉइंट का इजाफा होता है उसमें बेचने का काम करें, सेल का काम करें और उन स्टॉक में एंट्री लें जो स्टॉक्स पक्के हों। जैसे कि पाकिस्तान रिफाइनरी बहुत पक्का था, 2 दिन से मुसलसल स्पेशल ग्रुप में कॉल दी जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज ऊपर का लॉक लगा, हमने प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई। सिस्टम की कॉल दी गई, सिस्टम में इजाफा हुआ। इसके अलावा हमने तारिक ग्लास की कॉल दी थी, आज तारिक ग्लास बेहतरीन क्लोज हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रिफाइनरीज की कुछ कॉल दी गई थी जिनके अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुए। कल के लिए भी ये स्टॉक्स आपके परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि अगर रिफाइनरी पहले थोड़ा डिस्काउंट करता है तो आपने घबराना नहीं है, अगर 5-6 रुपए माइनस हो जाता है तो घबराना नहीं है, रिफाइनरी आपकी रिबाउंड कर सकती है। ऑटो सेक्टर में जगह मौजूद है 5-6 रुपए की यानी कि डिस्काउंट करने की, जिसमें आपका जी चेन्नई यानी कि 128 से लेकर 125 तक जा सकता है। होंडा कार है 4-5 रुपए के और गिर सकता है। इसी तरीके से और भी सारे स्टॉक्स है, क्यों कि ओवरबोट हो चुके हैं। और इनके वजह से अगर हम वजूहात देखें तो वजूहात क्या बन रही है, प्लांट शटडाउन हो रहा है, प्लांट प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही है, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि इनको थोड़ा सा डिस्काउंट किया जा सके ताकि नीचे के लेवल से पोजीशन बना के दोबारा रैली की तरफ जा सके। तो आपने यानी कि अगर मिसाल है प्रॉफिट टेकिंग राइट टाइम पे कर ली है तो अच्छी बात है। आपको डिप पर अगर ऑटो सेक्टर नीचे मिलता है 5-6 रुपए डिस्काउंट करने के बाद तो इसमें पोजीशन ली जा सकती है। छोटे स्क्रिप्ट में आपका अब भी इत्तेफाक बेहतर है, ट्रीट कॉर्पोरेशन बेहतर है, पाकिस्तान रिफाइनरी अब भी बेहतर है। आज इसका रिजल्ट रहा 7 रुपए की ईपीएस रही, आउटस्टैंडिंग ईपीएस रही। इसके अलावा अगर हम देखें
तो लोड से आपके पास अगर देखा जाए तो छोटे स्क्रिप्ट में यूनिटी है। इस तरह के जो तारीख ग्लास कल एक्सो के ओपन होता है तो तारीख ग्लास में पोजीशन बनेगी। ओवरऑल ये स्क्रिप्ट आपके बेहतर है जो आपके वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल इस तरह के स्टॉक दिए जा रहे थे। इंडेक्स की मोमेंटम के बारे में बताया जा रहा था, जो स्टॉक गिरने वाला रहता है उसकी भी पहले से आगाही दी जा रही थी। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।